बड़ी खबर का रुख करेंगे तो भारत सहित विश्व भर के शेयर बाजारों में मंदी का जलजला। ब्लैक मंडे साबित हुआ। आज सोमवार भारतीय शेयर बाजार 10 माह के निचले स्तर पर पहुंचे। ट्रंप घोषणाओं से विश्व भर के शेयर बाजारों में गिरावट। शनिवार को अमेरिकी बाजारों में भी तेज गिरावट रही। सोमवार सुबह ताइवान, जापान, चीन, हांगकांग, भारत सहित विभिन्न देशों में शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। भारत की तुलना में ताइवान, जापान, चीन, हांगकांग में अधिक मंदी देखी गई। ताइवान के शेयर बाजार में आज 10% की गिरावट हुई। जापान के शेयर बाजार में 7% गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। अमेरिका के डॉव जोन्स में 5.5% और नैस्डैक में 5.73% की मंदी देखी गई। अमेरिकी S&P सूचकांक में शनिवार को 5.97% की मंदी थी। भारतीय BSE सूचकांक में फिलहाल 2570.45 अंक अर्थात 3.41% की मंदी। NSE सूचकांक में फिलहाल 826.70 अंकों की गिरावट। चलिए न्यूज रूम से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विमल जी, कह सकते हैं कि आज बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बाद क्रैश हुआ है। इस भारी क्रैश की वजह समेत कितना नुकसान निवेशकों को, क्या आकलन विमल जी? देखिए शिखाई जी, जहाँ तक नुकसान की बात करें, नुकसान जब होता है निवेशकों को जब वो अपना माल बेचे। सुबह जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था उस समय भी यही चर्चा की थी कि आज जो मार्केट का वैल्यूशन है वो 3 अप्रैल का जो मार्केट का वैल्यूशन थे उसकी तुलना में करीब 20 लाख करोड़ रुपया कम है। लेकिन इसे ये नहीं माना जा सकता कि निवेशकों को 20 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया। घाटा जब होगा जब वो उस माल को बेचेगा। जहाँ तक शेयर बाजार की बात करें, आज पूरे विश्व के जो शेयर बाजार हैं उसमें भारी मंदी का, गिरावट का दौर चल रहा है। सबसे ज़्यादा यदि गिरावट की बात करें तो अभी जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा गिरावट हांगकांग में है। हांगकांग में 11.45% की गिरावट है। इसके बाद में यदि दूसरी सबसे ज़्यादा गिरावट की बात करें तो वो ताइवान में है। ताइवान में करीब 10% की शेयर बाजार में गिरावट है। इसके बाद की यदि बात करें तो वो जो चीन का संघाई सूचकांक है उसमें 7.13% की गिरावट है। यदि इंटरनेशनल शेयर बाजार में जो गिरावट चल रही है उसकी यदि हम भारतीय शेयर बाजार से तुलना करें, सुबह की बात भूल जाइए जब करीब 5% के आसपास BSE और NSE सेंसेक्स में गिरावट आई थी। अभी मौजूदा बात करें तो मौजूदा करीब 3% से 3.5% के आसपास की गिरावट चल रही है। शेयर बाजार की गिरावट को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है, जो अमेरिकी प्रशासन ने जो टैरिफ घोषणाएं की है, इसमें जो घोषणाएं जो अमेरिका ने टैरिफ घोषणाएं की है वो करीब 180 देशों पे की है। पूरे विश्व में 195 देश हैं जिसमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और दो देश अभी सदस्य नहीं है। लेकिन यदि 195 देशों की बात करें तो इनमें से 180 देशों के ऊपर ट्रंप प्रशासन ने स्पेशल टैरिफ लगाया है। अब यदि इस टैरिफ को तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो ये टैरिफ भी अलग अलग रेट से लगाया गया है। चाइना पे जो टैरिफ लगाया है उसका जवाब चीन ने अमेरिकी सामान का जो आयात होता है उसके ऊपर काउंटर टैरिफ लगा करके एक शुरुआत की है, एक मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश की है। यदि आप हमारे इंपोर्ट के ऊपर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे तो हम भी आपके यहाँ से जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन ये जो काउंटर टैरिफ लगा है, इस काउंटर टैरिफ ने पूरे विश्व के अर्थशास्त्रियों को घबरा दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज यदि चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया और ट्रंप प्रशासन यदि इस काउंटर का अगेन काउंटर करता है, अर्थात 39% के आसपास का जो नया टैरिफ ट्रंप प्रशासन ने लगाया है उसको बढ़ा करके कुछ और कर दिया जाता है, तो फिर एक बड़ी ट्रेड वॉर शुरू होगी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती और इससे एक नए आर्थिक युद्ध की शुरुआत होगी विभिन्न देशों के अंदर। टैरिफ की बात करें, सबसे ज़्यादा टैरिफ जो स्टैटिस्टिक्स में अब तक देख पाया हूँ उसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है कोई लोस्थो करके कंट्री है जिसके ऊपर 99% अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। सीरिया जिसके नाम से काफ़ी लोग भली भांति परिचित होंगे,
उससे यदि अमेरिका को कोई इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर 81% का टैरिफ लगा है। यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कई सारे देश ऐसे भी हैं जिनके ऊपर केवल 10% का टैरिफ लगाया है, जिससे इन देशों के अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत की बात करें, हम जिस दिन टैरिफ की घोषणाएं हुई थी उस दिन से लगातार चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जो आईटी सेक्टर है, उस आईटी सेक्टर के ऊपर इस एडिशनल टैरिफ का बड़ा असर पड़ेगा। जो भारत से सेवाओं का निर्यात अमेरिका को किया जाता है, इस सेवाओं के निर्यात की कॉस्ट वहाँ बढ़ेगी। लेकिन इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि यदि अमेरिका में आयात महंगा होता है तो अमेरिका में भी आर्थिक मंदी गहराएगी। यानी अमेरिका टैरिफ लगा करके अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। उसकी जो जनता है वहाँ पे, जो भी इम्पोर्टेड चीज़ें जो अमेरिका बाहर से इम्पोर्ट करता है, उन सब की कॉस्ट बढ़ेगी तो जनता के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। जी शिखा जी। ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।